हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एआई एजेंट्स के बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको एआई एजेंट्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने कुछ नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में एआई एजेंट्स की बहुत बूम आई है और ये बूम अभी और कुछ सालों तक रहेगा। लेकिन इसके बूम होने के कुछ रीजंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको एआई एजेंट्स बनाना और यूज करना क्यों सीखना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एआई एजेंट्स को समझने से पहले हमें एलएलएम्स के बारे में जानना होगा। एलएलएम्स मींस होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे एआई एजेंट्स को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एलएलएम क्या होता है। तो एलएलएम एक ऐसा एआई मॉडल होता है जो बहुत बड़े अमाउंट के डेटा पर ट्रेन किया गया होता है और ये डेटा बिलियंस में हो सकता है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये मॉडल उसी ट्रेन डेटा के बेस पर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मॉडल टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअस इंप्रूव होता रहता है। सो अंडर द हुड एलएलएम के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जैसे कि ये कैसे काम करता है, कैसे खुद को इम्प्रूव करता है, एटसेट्रा। अगर हम इन सब डिटेल्स को हम किसी और वीडियो में डीप डाइव करेंगे, बट अभी के लिए हम बस इतना समझते हैं कि एलएलएम एक एआई मॉडल है जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन होता है। अब तक आपको एलएलएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड ये सभी पॉपुलर एलएलएम्स के एग्जांपल हैं। इनमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो और ये मॉडल्स आपको अपने ट्रेन डेटा के बेस पर रेलिवेंट और लॉजिकल आंसर देते हैं। तो अब आते हैं एआई एजेंट्स पर। सो लेट्स सपोज आप एक एआई एजेंट बनाना चाहते हो जो किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सके। तो इसके लिए आपको वर्ल्ड में जितने भी टेक्स्ट होंगे उन सभी का एक ट्रांसलेशन डेटाबेस में स्टोर करना होगा ताकि जब कोई यूजर कोई सेंटेंस दे तो उसका ट्रांसलेशन तुरंत मिल जाए। और ऐसा करने के लिए जस्ट इमेजिन आपको कितना डेटा स्टोर करना होगा। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में नए नए सेंटेंसेस तो रोज बन रहे हैं, बट उन सबको मैन्युअली ट्रांसलेशन करना और स्टोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट लेट सपोज आप ये ट्रांसलेशन करने का अप्रोच फॉलो करते हो तो इसमें आपकी एनर्जी और टाइम दोनों लगेगा और फिर भी एक परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये गलत अप्रोच है तो इसका राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच यहाँ पर ये होगी कि आप किसी ऐसे सिस्टम या सर्विसेज से कांटेक्ट करो जिसके पास ऑलरेडी सारा ट्रांसलेशन है। आपको बस उनके डेटा को यूज करना है और हो सकता है कि वो आपसे कुछ चार्ज ले। और ये बिल्कुल फेयर है क्योंकि अगर कोई आपका इतना टाइम, एनर्जी और एफर्ट बचा रहा है उसके लिए आपको थोड़ा पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल आप एक रेडीमेड इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो जो आपको ग्राउंड जीरो से सब कुछ बनाने से बचा रहा है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे कौन लोग हैं या ऐसे कौन सी सर्विसेज या कंपनीज हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है। और यहीं पर आते हैं एलएलएम्स। ये एलएलएम्स आपको एपीआई प्रोवाइड करते हैं जिन्हें आप इजिली अपने वेब ऐप या मोबाइल ऐप में इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो और बस आपका एक सिंपल सा ऐप अब एक इंटेलिजेंट एआई एजेंट बन जाता है जो रियल टाइम में ट्रांसलेशन, रिस्पॉन्स और भी बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो अभी तक आपको एआई एजेंट्स समझ में आ गया होगा। तो अभी जिस एआई एजेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया वो बहुत ही एक बेसिक लेवल का एग्जांपल था जिसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एलएलएम एपीआई यूज करके उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं और आप अपना टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। अगर वहीं थोड़े बड़े लेवल पर बात करें तो कुछ एआई एजेंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए फ्लाइट तक बुक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो एआई एजेंट्स उस मुंबई से दिल्ली जाने वाले सारी फ्लाइट्स को चेक करेगा और फिर जो सबसे सस्ती फ्लाइट होगी उसे बुक कर देगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का सेंस बस इतना ही है कि एआई एजेंट्स का यूज करके आप अपना टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप एआई एजेंट्स बनाना सीख लिए तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है जो अभी काफी ज्यादा डिमांड में है और ये आगे भी डिमांड में रहेगा क्योंकि जैसे जैसे एआई इवॉल्व होगी एआई एजेंट्स भी इवॉल्व होंगे और इनके डेवलपर्स की डिमांड और भी बढ़ेगी। एंड यस, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक एआई एजेंट बनाने के लिए हमेशा एलएलएम मॉडल की ही जरूरत होगी। आप बिना एलएलएम मॉडल का यूज किए भी एआई एजेंट्स बना सकते हैं, बट इट्स जस्ट डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और ये ओपन एआई और गूगल जेमिनाई ये सारे पेड होते हैं। तो अगर आप बिना किसी पेड एलएलएम का यूज किए एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो तो आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप बिना किसी पेड एलएलएम का यूज किए एक एआई एजेंट्स कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपने अपनी वेबसाइट में ओपन एआई या गूगल जेमिनाई जैसे एलएलएम्स का
इंटीग्रेशन तो कर दिया, वो डेटा भी दे रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनाई और बाकी जितने भी एडवांस एलएलएम्स हैं ये मोस्टली पेड होते हैं। इट मींस अगर आपका यूज केस हैवी है तो कॉस्ट भी हाई हो सकती है। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हगिंग फेस का ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, जिसका यूज आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी बेसिक पाइथन आनी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ज्यादातर एआई एजेंट्स पाइथन में ही बनाए जा रहे हैं। इस टॉपिक पर अगर हम करने जाएं तो एक पूरी लंबी सीरीज बन सकती है, बट इसका एक शॉर्ट में आंसर यही है कि पाइथन में ऐसी बहुत सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो आपको एलएलएम्स बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे एनएलपी, ट्रांसफॉर्मर्स, पीपीओ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके आप खुद की एआई एजेंट्स बना सकते हैं, वो भी फ्री में। और अगर आपको कहीं से भी एआई एजेंट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर चेक करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।